Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT, allergy asthma specialist based in Delhi. आज हम बात करेंगे एक कि आप देख रहे होंगे कि सीट्स एमबीबीएस और पीजी की भी बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज बहुत खुल रहे हैं। आज से 12-13 साल पहले अगर हम यूपी स्टेट की या एमपी की बात करें, 5-6 मेडिकल कॉलेज होते थे जहाँ एमबीबीएस कोर्स परस्यू करते थे गवर्नमेंट में। अभी वही बढ़ के कम से कम 30-35 मिनिमम इतने तो हो गए हैं स्टेट्स में। क्या कारण है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोल रहा है? और एक्चुअली कोई भी चीज़ एक एक्सट्रीम पे करना गलत है। अगर हम ना खोले तो भी गलत है, जो कि ये हमारे देश में हुआ था कि आज़ादी के समय जो मेडिकल कॉलेज थे, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज 2011 10 11 12 तक थे। उसके बाद ही बढ़े हैं 11 के बाद। क्या क्या कारण है कि ऐसा? और जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है वो लिटरली हमारे देश को बेनिफिट कर रहा है क्या? तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप देखोगे तो नए एम्स थोड़े बेटर हैं, लेकिन नए एम्स का भी स्टैंडर्ड वो दिल्ली एम्स जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है क्योंकि फंडिंग का अमाउंट ज़्यादा है। बाकी जितने भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन है, वहाँ क्या है, अगर आप वहाँ पढ़ते हुए एमबीबीएस स्टूडेंट से बात करेंगे, जैसे मैंने काफ़ियों से किया, मेरे पास मैसेजेस काफ़ियों के आते हैं, कॉल्स पे काफ़ी बच्चे बताते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में लैब ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो अब आप बताओ, जिन्होंने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, इक्विपमेंट नहीं है, उनका क्या क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल हम बना रहे हैं? और दूसरा चीज़ कि सरकार क्यों इतनी जोर देती है कि मेडिकल कॉलेज खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, 700-800 करोड़ की मान लो उनकी बिल्डिंग की फंडिंग हुई, तो उसमें से 100-200 करोड़ सरकार के लेवल पे करप्शन में चला जाता है। उसके बाद जो 500 करोड़ है वो लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल ब्यूरोक्रेट्स लोग की करप्शन। तो वो जो कॉलेज है वो बेसिकली सोर्स ऑफ करप्शन हो गया है, इंस्टेड ऑफ कि मेडिकल एजुकेशन को सुधारें वगैरह। और बच्चे ऐसा, आप प्लेटफॉर्म एक्स पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखते हो, एमबीबीएस स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने तो एग्ज़ाम पास की है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख के। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से करेस्पॉन्डेंस कोर्स थोड़ी है कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से आप अच्छे डॉक्टर बनाओगे। क्लिनिकली आपको एक एक चीज़, आपने जो एमबीबीएस में फिजियोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल की हैं, एनाटॉमी में जो कैडेवरिक डिसेक्शंस के हैं, पैथोलॉजी में जो टेस्ट किए, वो कहीं ना कहीं अगर आप भले न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन या कुछ भी बनोगे, उसमें अप्लाइड होता है। आप प्रैक्टिस में यूज़ करें, आप बेटर क्लिनिशियन बन पाओगे, आप बेटर सर्जन बन पाओगे, और आप अपनी प्रैक्टिस में उसको इन्वॉल्व कर पाओगे और पेशेंट को अच्छा केयर दे पाओगे। तो जो ये मिसिंग है, हम क्या एक्चुअली क्या होता है ना कि आपके अंदर अगर स्किल सेट थोड़ा कम है या फिर एक बेसिक स्किल सेट नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी में इफेक्ट होता है। आपको कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। आप अगर न्यूरो सर्जन है तो आपको कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप ईएनटी सर्जन है तो आपको ईयर, नोज, थ्रोट में से कोई एक डोमेन तो बहुत अच्छा हो, बाकी एवरेज होगा तो चल जाएगा। बाकी आपको एलर्जी, स्लीप, अस्थमा ट्रीटमेंट, न्यूरोटॉलजी, वर्टिगो, माइग्रेन, इस पे कमांड होनी चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या डोमेन है। कुछ बेसिक डोमेन तो अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज़ वन थिंग। और तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको सोर्स ऑफ करप्शंस की तरह यूज़ करेगा। लोग करप्शन कर रहे हैं उस पर, नए नए मेडिकल कॉलेज। और बच्चों में स्किल सेट नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयबिलिटी, हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जैसे कि पहले आज से 20 साल पहले या इवन आज़ादी के बाद से लेके 2014, 15, 16 तक जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स पास हुए, वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का कोई इशू नहीं था। आपने एमबीबीएस किया, एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट, स्पेशली आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर रहे हो तो बेसिक स्टैंडर्ड होता था, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल ही जाती। दैट इज महीने के 1 लाख रुपए आप कमा लेते थे ईजिली। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो कई एमबीबीएस डॉक्टर महीने के 2-2, 2.5 लाख भी कमाए हैं। कुछ और अगर पीजी वगैरह कर लेते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी, सैलरी वगैरह बढ़ जाती है। बट अगर आप आज के टाइम में देखो तो 60-70 हज़ार रुपये, 60 हज़ार की नौकरी के लिए भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी स्किल सेट भी इफेक्ट हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हमने इफेक्ट की है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आज अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक अच्छा डिसीजन होगा। एट प्रेजेंट जंक्चर अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि या तो आप किसी मेट्रो सिटीज़ के गवर्नमेंट कॉलेज में करो, या तो आपका कॉलेज वो कॉलेज होना चाहिए जो 2010-11 से पहले एमबीबीएस कोर्स शुरू किया था। ऐसे कॉलेज से आप
एमबीबीएस करो या तो नए एम्स से करो। नए एम्स नो डाउट उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बेटर है। रीज़न क्या है, वहाँ फंडिंग बहुत अमाउंट है। आप एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, इन सब एम्स को, मैं एम्स मंगलगिरी और एम्स देवघर की बात नहीं करूँगा, नो डाउट वो भी बेटर हैं, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज को होना चाहिए। तो अगर आप नए एम्स में मतलब जो स्पेशली इनिशियली 5 एम्स खुले थे उनकी बात करोगे तो फिर भी काफ़ी बेटर हैं जो 2012 से एमबीबीएस बैच शुरू हुई थी वहाँ। सो होप आपको ये वीडियो एक अंडरस्टैंडिंग देगा तो आप इस डिसीजन को समझो। और मैं स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। फैकल्टी डेवलपमेंट करनी चाहिए और प्लस जो केवल मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, उनमें इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़, ये इन सब से होता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।